मकर संक्रांति पर पीएम मोदी और बागेश्वर बाबा की कौन सी तस्वीरें आ गईं कि सनातन विरोधियों में आग लग गई। भयंकर ठंड में जल समाधि, 5.5 करोड़ रुद्राक्ष का ज्योतिर्लिंग, 11,000 त्रिशूल, माघ मेले में सनातन के वो रंग जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के बाद पीएम मोदी सनातनियों के लिए ऐसा क्या बनवा रहे जिसकी बहुत चर्चा है। अब इसका चैप्टर देखिए। आज दुनिया में भारत ब्राइट स्पॉट है, इकोनॉमी बम है। पीएम मोदी भारत को तेजी से आगे लेके जा रहे हैं। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है, दुनिया एक नया भारत देख रही है। लेकिन इन सब के बाद भी पीएम मोदी भारत की परंपरा और सनातन के गौरव को नहीं भूलें। नए साल में सनातन का पहला महाउत्सव शुरू हो गया है। पीएम मोदी से लेकर बागेश्वर बाबा तक इस पर्व में शामिल हुए। यह वो पर्व है जो पूरे भारत में मनाया गया। नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन भावना एक ही थी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरा भारत आज सनातन पर्व में रंगा दिखाई दिया। विकास और सनातन गौरव का यह साथ नए भारत की तस्वीर दिखा रहा है। आज फिर से महाकुंभ जैसा नजारा दिखाई दिया। प्रयागराज के गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। वाराणसी में भी यही हाल था। उज्जैन से लेकर पुरी तक सनातन का यह महापर्व मनाया गया, जिसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, गुजरात में उत्तरायण पर्व कहते हैं, दक्षिण भारत में पोंगल कहते हैं, पूर्वी भारत में इसे बिहू पर्व कहा जाता है। यानी नए साल पर पूरा भारत इस महापर्व में शामिल हुआ। परंपराएं अलग अलग हैं, मान्यताएं अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन भावना एक है जो बता रही है कि नए साल पर भी सनातन गौरव की पताका फहराती रहेगी। आपको मकर संक्रांति पर पीएम मोदी और बागेश्वर बाबा की उन तस्वीरों को दिखाऊंगा जिसे देखकर सनातन विरोधियों को बहुत आग लगी है। यह भी बताऊंगा कि सनातन का गौरव दिखाने वाली कौन सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो आपको हैरान कर देगी। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के बाद पीएम मोदी क्या बनवा रहे हैं जिसकी बड़ी चर्चा है, लेकिन सनातन के इस गौरव की, गर्व से भर देने वाली इन तस्वीरों की एक झलक देखिए। वणक्कम इनिय पोंगल नड़वातकल। आज किस तरह से पूरा देश उत्सव मना रहा था वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पीएम मोदी ने कैसे पोंगल का त्योहार मनाया। पीएम मोदी आज केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर आयोजित पोंगल उत्सव में शामिल हुए। दक्षिण भारत में फसल काटने के बाद पोंगल का पर्व मनाया जाता है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने पोंगल के अवसर पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर विधि विधान से पूजा की। और ये उन लोगों को भी मैसेज है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जैसे लोगों को, जो मराठी बनाम उत्तर भारतीय करते हैं, जो अन्नामलई को जो है गाली देते हैं। पीएम मोदी ने दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले पोंगल को मनाकर यह मैसेज दिया कि पूरा देश एक है बॉस। पीएम मोदी ने इस दौरान गौ सेवा भी की। पीएम मोदी ने गायों को चारा खिलाया, शॉल पहनाई और फूलों की माला भी पहनाई। पीएम मोदी ने पोंगल को वैश्विक उत्सव बताते हुए कहा कि उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम में आए लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ लग गई। पीएम मोदी ने वहां आए लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए। सुनिए पीएम मोदी ने पोंगल पर क्या कहा है, फिर आपको इसका बड़ा मैसेज भी बताता हूं। पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने आज के दिन का इंपॉर्टेंस बताते हुए देशवासियों के नाम एक पत्र भी लिखा। इसमें फसलों से जुड़े पर्व के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि फसल से जुड़े ये पर्व आशा, सकारात्मकता और कृतज्ञता के प्रतीक है। मकर संक्रांति देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है, लेकिन इसके पीछे की भावना और उत्साह एक जैसा है।
पीएम मोदी ने याद दिलाया कि ये पर्व देश को एक सूत्र में पिरोते हैं, परंपरा अलग अलग लेकिन मान्यता जो है वो एक जैसी। केंद्रीय मंत्री के घर पर पोंगल का पर्व सेलिब्रेट किया गया। तो दिल्ली में ही बीजेपी के दफ्तर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया, जिसमें बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे और कई दूसरे नेता भी थे। इस दौरान वहां पर दही चूड़ा सभी लोगों को खिलाया गया। देखिए, सब बैठ के साथ में जो है नेता लोग दही चूड़ा खा रहे हैं। दही चूड़ा पार्टी चल रही है, बीजेपी दफ्तर की तस्वीर। उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई गई, तो वहीं गुजरात में आज का दिन उत्तरायण पर्व के नाम से मनाया गया। उत्तरायण पर्व मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, जहां उत्तरायण काइट फेस्टिवल का आयोजन हुआ। अमित शाह ने भी काफी देर तक वहां पतंग उड़ाई। देखिए, पूरा एकदम मंझे हुए खिलाड़ी टाइप जो है वो पतंग उड़ा रहे थे और जो है अपना हुनर दिखा रहे थे। पिछले साल प्रयागराज में जिस त्रिवेणी संगम पर दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ, वहां इन दिनों माघ मेला चल रहा है। 3 जनवरी को शुरू हुआ माघ मेला 15 फरवरी तक यानी 44 दिन चलेगा। माघ मेले में वैसे तो पहले दिन से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन आज मकर संक्रांति पर दूसरे पर्व स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। दोपहर तक ही 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके थे। ये तस्वीरें देखिए, ये आज की तस्वीर है मकर संक्रांति की। त्रिवेणी घाट के आसपास जहां तक नजर गई वहां श्रद्धालुओं की भीड़ ही दिखाई दे रही थी। शाम होते होते संगम तट पर सनातनी आस्था की डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 80 लाख के पार जा चुका था। माघ मेले में महाकुंभ की ही तरह कैसे सनातन के रंग बिखर रहे हैं, उसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। मौनी बाबा 15 फरवरी तक चलने वाले माघ मेले के दौरान 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जाप करेंगे, 11 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे और यज्ञ में 101 क्विंटल हवन सामग्री की आहुति भी देंगे। मौनी बाबा ने बताया कि वो राष्ट्र रक्षा, काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण जैसे संकल्पों के साथ माघ मेले में शिव साधना करने भी पहुंचे। राष्ट्र रक्षा का संकल्प है। श्री धाम अयोध्या में काशी मथुरा जो दिव्य मंदिर निर्माण के संकल्पों के अनुसार है। काशी मथुरा मंदिर निर्माण का, आतंकवाद विनाश का, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का, गंगा विरल प्रवाह का, गो हत्या बंद होने का तथा भूल हत्या बंद होने जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के अनुष्ठान संकल्पित है। 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जप होगा, 11.25 लाख दीपों का प्रज्वलन होगा, 101 कुंतल की आहुति होगी। मकर संक्रांति से पहले माघ मेले में यमुना के काली घाट पर वाटर लेजर शो भी शुरू किया गया। लेजर शो में गंगा, यमुना, सरस्वती की पावन त्रिवेणी की महिमा को भी दिखाया गया। इसके साथ ही समुद्र मंथन की कथा भी दिखाई गई। माघ मेले के दौरान रोज शाम को इस लेजर शो का आयोजन होगा। माघ मेले में सबसे ज्यादा चर्चा में सतुआ बाबा। अपने शाही ठाठ बाट और लग्जरी गाड़ियों के शौक के लिए जाने वाले सतुआ बाबा मेले में भी अपनी लग्जरी गाड़ी लेकर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीर देखिए, सतुआ बाबा के सतुआ बाबा के काफिले में माघ मेले के दौरान नई लग्जरी गाड़ी जुड़ गई है। यह स्पोर्ट्स कार पोर्श टर्बो 911 है, जिसकी कीमत ही करीब 4.5 करोड़ रुपए है। मकर संक्रांति से ठीक पहले यह कार माघ मेले में सतुआ बाबा के शिविर में पहुंची। कार को फूल मालाओं से सजाया गया और खुद सतुआ बाबा ने उसकी पूजा की। कार को तिलक लगाया और फिर उसकी आरती भी उतारी। इससे पहले सतुआ बाबा माघ मेले में अपनी 3 करोड़ की डिफेंडर को लेकर चर्चा में आए। 12 जनवरी को सतुआ बाबा माघ मेला परिसर में ठेले पर बैठकर जाते भी दिखे थे। इस दौरान बगल में उनकी 3 करोड़ की डिफेंडर चलती हुई नजर आई। माघ मेले में सतुआ बाबा हाथ में भगवा ध्वज लहराते हुए ऊंट की सवारी करते हुए भी दिख चुके हैं। यही नहीं, सतुआ बाबा की चार्टर्ड प्लेन की सीट पर लेटकर आराम करने वाली तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही। दरअसल सतुआ बाबा का असली नाम जगत गुरु महामंडलेश्वर संतोष दास है। वो विष्णु स्वामी संप्रदाय की सतुआ बाबा पीठ के मुखिया हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख को सतुआ बाबा के नाम से जाना जाता है। सतुआ बाबा को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है। अपने काफिले में शामिल लग्जरी गाड़ियों को सतुआ बाबा ने सनातन का नया रूप बताया। आप भी लग्जरी गाड़ियों पर जरा सतुआ बाबा को सुनिए। सनातन की रफ्तार में इन गाड़ियों की रफ्तार से यह संदेश दूंगा कि अब समझ जाएं, सनातन अर्थ वाला भी है, धर्म वाला भी है, शास्त्र वाला भी है और शस्त्र वाला भी है और रफ्तार वाला भी है। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको चल दिया जाएगा।
सनातन की बात हो रही है और बागेश्वर बाबा का जिक्र ना हो, यह कैसे हो सकता है। मकर संक्रांति के पर्व पर बागेश्वर बाबा मध्य प्रदेश के देवरान में काठन और धसान नदी के संगम पर बने भगवान शिव जलेश्वर महादेव मंदिर में के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। बागेश्वर बाबा ने जलेश्वर महादेव के दर्शन किए और पूजा पाठ किया। हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम लेकर चल रहे बागेश्वर बाबा ने देश और विदेश के जिंजी को सनातन से जोड़ने के लिए नई पहल भी शुरू की। बागेश्वर बाबा विदेशी भक्तों को भी सनातन की वैदिक शिक्षा देंगे, जिसके लिए बागेश्वर बाबा के कई विदेशी भक्त उनका आशीर्वाद लेने बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। आप देखिए, कई रशियन महिलाएं दिख रही हैं, विदेशी महिलाएं आई हुई बागेश्वर बाबा को घेर के जो है ज्ञान ले रही। विदेशों में सनातन का डंका बजाने के साथ ही बागेश्वर बाबा ने देश की नई पीढ़ी को सनातन के गौरव की जड़ों से जोड़ने के लिए गुरुकुलम की शुरुआत करने का भी ऐलान कर दिया है। बागेश्वर धाम में बने इस गुरुकुलम के छात्रों को वेदों की शिक्षा दी जाएगी। मकर संक्रांति पर सनातन के कुछ और रंग आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह भी देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे सनातन के गौरव को बुलंदियों पर पहुंचाने में जुटे। पहले 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। इसके बाद प्रयागराज में हुए दिव्य और भव्य महाकुंभ ने पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजाया। और इस सब के बीच पीएम मोदी ने वाराणसी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया था। अब इसी मुहिम के तहत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सजाया संवारा जा रहा है। काशी को नया रूप दिया जा रहा है। काशी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट को तोड़कर उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। काशी में मणिकर्णिका घाट को नए सिरे से तैयार करने की योजना है, जिसका डिजाइन फाइनल हो चुका है। रिनोवेशन के इस प्रोजेक्ट को साल 2023 में खुद पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। तस्वीरों में आप देखिए कि रिनोवेशन के बाद मणिकर्णिका घाट कुछ इस तरह से नजर आएगा। मणिकर्णिका घाट काशी के 84 घाटों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसी जगह पर भगवान विष्णु की मणि गिरी थी, जिससे इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। मणिकर्णिका घाट के मौजूदा स्वरूप का निर्माण साल 1771 में देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। साल 1791 में उन्होंने मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार भी करवाया और अब मणिकर्णिका घाट को फिर नया रूप दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग मणिकर्णिका घाट के रिनोवेशन पर सवाल भी उठा रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर मौजूद 300 साल पुरानी पत्थर पर बनी मणि जैसी कलाकृति को भी हटा दिया गया है और मणिकर्णिका घाट में लगी देवी अहिल्याबाई की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया है। लोगों के इस विरोध पर प्रशासन की सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन हो रहा है और वहां लगी किसी भी ऐतिहासिक कलाकृति को तोड़ा नहीं गया है, बल्कि संस्कृति विभाग ने संरक्षित करके रखा है। नए घाट में इन सभी कलाकृतियों को फिर से लगाया जाएगा। यानी इस देश में अलग अलग तरीके से सनातन का गौरव जो है वो आगे बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं।